जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास के कलचुगी शासन का तीसरा। इस सेशन में हम कलचुगी शासन से संबंधित 100+ बेस्ड एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो आपके छात्रावास अधीक्षक, श्रम निरीक्षक, शिक्षक भर्ती और जो अन्य एग्जाम होते हैं ना, एडीओ के एग्जाम होंगे, उसमें ये आपके बहुत लाभकारी होंगे। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं तीसरा सेशन। इससे पहले हमने 2 सेशन देख किए हैं, वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से क्वेश्चन कभी ना कभी रिपीट करता है, या तो वो कूट के माध्यम से रिपीट करेगा या सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। तो ठीक है, तो चलते हैं आज के हमारे क्लास की ओर। चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा पूरा देखने के बाद। ठीक है, चलते हैं आज के सेशन में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रतनपुर के कलचुगी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें से जो सही है वो आपको बताना है। ठीक है, तो सही बताया गया, तो पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण किया। ठीक है, तो ये जो लिखा है ना पृथ्वीदेव ने, तो इन्होंने रतनपुर में नहीं किया है, इन्होंने तुम्बाड़ में किया है। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है जो गलत हो गया, रतनपुर की जगह ये आएगा हमारा तुम्बाड़। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। उसके दरबार में राजेश्वर नामक साहित्यकार हुआ करता था। ठीक है, उसके राज्य में राजेश्वर नाम का साहित्यकार हुआ करता था, ये भी गलत है। उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, ये सही है। ठीक है, उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया था, कौन? पृथ्वीदेव प्रथम ने। उसने सुवर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार कर लिया, तो ये गलत है। ठीक है, सुवर्णपुर उड़ीसा पर राजा भुजबल को पराजित किया गया था और उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये वाला भी गलत है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा है? सी। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद खिलजी ने रतनपुर पर कब हमला किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। और मूलतः खिलजी नहीं आए थे, उसके जो सेनापति थे वो आया था। तो महमूद खिलजी ने रतनपुर पर कब आक्रमण किया? तो ये 1440 से 41 के बीच। ठीक है, 1440 से 41 के बीच उन्होंने आक्रमण किया था। सुमेलित करना है कमलराज, जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय और जाजलदेव द्वितीय के बारे में। देखिए, चक्रकोट के राजा सोमेश्वर को पराजित कौन किया था? ठीक है, तो ये था हमारा जाजलदेव। ठीक है, ये कौन था? हमारे जाजलदेव थे। तो जाजलदेव प्रथम ने किया था। पिछले बड़े हमने देखा था ना कि पूरे परिवार को बंधक बना लिया गया था, इवन उसके माता को भी। और सोमेश्वर देव के माता के कहने पर जाजलदेव ने पूरे परिवार को बंधक से मुक्त कर दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया बी का 1। अब यदि आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो पूरा बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। सबसे पहले ये देख लीजिए कि कहीं यहाँ से हमारा कुछ सॉल्व हो रहा है क्या। बी का 1 कहाँ पे है? तो ए में तो नहीं है, सी में भी बी का 1 नहीं है, इस बी में भी बी का 1 नहीं है, तो हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के स्ट्रेटेजी से आप क्वेश्चन बना पाएंगे। अब देखते हैं कि कौन सा सही होगा। तो ए का 4 हो जाएगा, कमल राज, उत्कल राज्य पर आक्रमण। ये कमल राज का हो गया, उत्कल राज्य पर आक्रमण। ठीक है, उसके बाद होगा हमारा रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय ने क्या किया है? तो रत्नदेव द्वितीय ने गंग राजा अनंत चोड़गम को पराजित किया था। उसके बाद आएगा जाजलदेव द्वितीय। तो जाजलदेव द्वितीय ने त्रिपुर के जयसिंह के आक्रमण को विफल किया। ठीक है, तो किसी एक यदि आप अच्छे से जान पाएंगे, एक या दो, उसमें से आप पूरे ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे। मुगल बादशाह जहांगीर ने रतनपुर पर कब हमला किया? मुगल बादशाह जहांगीर ने रतनपुर पर कब हमला किया? तो ये 1618 से 1619 के बीच
जहांगीर ने हमला किया था। मुगल शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ को खालिस्तान का क्षेत्र कहा जाता था। संबलपुर, रतनपुर, संतरापुर और महापुरम, तो इसको कहा जाता था रतनपुर। छत्तीसगढ़ को उस समय रतनपुर के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी कलचुरी मंदिर एवं मठ राजा सुमेलित नहीं है? जो नहीं है ये बताना है। देखिए, पृथ्वीदेव ने तुमाड़ में मंदिर बनाया था, तो वो प्रथम थे, ये भी सही है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में दिखा है। विष्णु मंदिर जांजगीर, ठीक है, इसे जाजल देव प्रथम ने बनाया है, ये सही है। शिव मंदिर पाली, तो शिव मंदिर पाली तो पाली वंश वालों ने बनाया है, पृथ्वीदेव का नाम नहीं आएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद है लक्ष्मण मंदिर खरौद, लक्ष्मण मंदिर खरौद, तो लक्ष्मण मंदिर जो खरौद है वो रत्नदेव द्वितीय ने बनाया था, ये सही है। और पाली का शिव मंदिर जो है विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया था, जो पाली वंश का था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको उसको सॉल्व करना था। फिर से आपको सही जोड़ी मिलाना है। पृथ्वीदेव प्रथम का कार्य दिया गया है। पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कौशलाधिपति की धारण किया था, ये तो हमने पढ़ा था। सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण किया गया था पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा, ठीक है। तो पृथ्वीदेव प्रथम का द्वारा आ जाएगा हमारा 3। अब देखिए ए का 3 कहाँ कहाँ पे है, तो ए का 3 सभी में है, हमने इससे इसको इलिमिनेट नहीं कर पाए। अब अगला चलते हैं, पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में चलते हैं। तो पृथ्वीदेव द्वितीय ने क्या किया था, तो सेनापति जो पृथ्वीदेव द्वितीय थे उसके सेनापति जगतपाल द्वारा राजूलोचन मंदिर का उद्धार कराया गया, जीर्णोद्धार कराया गया, ये हो जाएगा हमारा डी में। अब देखिए डी का 1 कहाँ कहाँ पे है, तो डी का 1 हमारा 5 ऑप्शन में से इसमें है और इसमें है, बाकी तो कट गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जाजलदेव प्रथम ने क्या किया था, ठीक है, और छिदंग नागवंशी को पराजित किया था जाजलदेव प्रथम ने, ठीक है। छिदंग नागवंशी राजा को पराजित किया था जाजलदेव प्रथम ने। अब देखिए ये तो हमारा कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, बाकी बी और सी में ही देख लीजिए कि बी का 2 कहीं पे है क्या, तो बी का 2 है हमारे सी पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। इस प्रकार एलिमिनेट करने पर बहुत सारे फायदे होंगे। मान लेते हैं यदि आप एग्जाम के लास्ट टाइम में बैठे हैं, घंटी बजने वाली है, तो ये तो पता चल गया कि बी या सी होगा, है ना। यदि क्वेश्चन आपका नहीं बना है, यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं तो 50-50 खेल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कलिंगराज में मिलाना है आपको पूरा, है ना। जाजलदेव प्रथम, रघुनाथ सिंह और कल्याण सिंह। तो रघुनाथ सिंह कौन थे, मुगल दरबार सॉरी मराठा सेना के, रघुनाथ सिंह कौन थे, तो मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किए, ये लास्ट राजा थे कलचुरी के। तो डी का 2 आना फिक्स है। देखिए किसमें किसमें ये नहीं है, ये नहीं है, या तो बी होगा या तो डी होगा, ठीक है। कल्याण साय जो है मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे, तो कल्याण साय मुगल दरबार में उपस्थित हुए, तो ये ले लीजिए। सी का 1 होना चाहिए, सी का 1 होना चाहिए। सी का 1 किसमें है, सी का 1 हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच गया, बी और डी बच गया। तो सी का 1 किसमें, सी का 1 जो है हमारे डी में, तो यही हमारा आंसर हो गया, बी भी एलिमिनेट हो गया। अगला देख लीजिए, कलिंग राज कौन थे, तो तुम्बाड़ को राजधानी बनाया कलिंग राज ने, ये सही है। और जाजलदेव प्रथम के बस्तर के सोमेश्वर देव को पराजित किया, ये सही है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं कूट वाले प्रश्न। अगर देखा जाए तो कूट वाले प्रश्न सही आसानी से कई बार बन भी जाते हैं। राज्य के रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपुरी के शासक जयसिंह को पराजित किया और जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया था, ठीक है, जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया था। ये कौन थे, हमारे जाजलदेव द्वितीय थे। कौन थे, जाजलदेव द्वितीय थे। कथन है कलचुरी वंश का राजा कल्याण साय रतनपुर राज्य का शासक था, ठीक है। इसका कारण है कि मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा में इसका उल्लेख है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कथन कारण दोनों सत्य है, कथन कारण को स्पष्ट करता है, ये सही है ना। कलचुरी के राजा का एक कल्याण साय नामक राजा हुआ था, ये पहला वाला तो सही है। और मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा पुस्तक में इनका उल्लेख मिलता है, तो ये भी सही है। और तो ये हमारा दोनों सही पाए। कलचुरी काल के इस राज्य में राजसती प्रथा का प्रचलित थी,
जिसके प्रमाण रतनपुर में इनके खाली स्थान के प्राप्त होते हैं। सती चौरा, सती महल, सती समाधि और सती मंदिर। तो ऐसा कौन सा जो है सब सती चौरा बोलते हैं, है ना। ऐसा कौन सा साक्ष्य है, तो वो सती चौरा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित कलचुगी राजाओं में से किसे प्रतिहार राजा भोज को हराया था। निम्नलिखित कलचुगी राजाओं में से किसने प्रतिहार राजा भोज को हराया था। कोक्कल, रत्नदेव, जाजल और पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है, तो ये कौन थे हमारे, तो कोक्कल देव प्रथम थे। याद रखिएगा, अभी तक हमने जितने छत्तीसगढ़ में पढ़े हैं तो जाजल देव के बारे में नहीं पढ़ा है, पृथ्वीदेव के बारे में, प्रतिहार भोज के बारे में नहीं पढ़ा है, और रत्नदेव की पढ़ते समय भी हमने राजा भोज के बारे में नहीं पढ़ा है। तो मेरा ऑप्शन बचता है कोक्कल देव प्रथम, और यही इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कौन सा सही है आप आपको बताना है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। गांव का प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था। ठीक है, तो राजा प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त होती थी। ठीक है, ये बात गलत है। ठीक है, ये बात गलत है। जहां 3 मिलेगा आप उसको काट दीजिए। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, ये कट गया। ठीक है, बचा हमारे पास, देखिए यहाँ भी 3 है, ये भी कट गया। और देखिए, सॉरी है ना, हमने गलत तरीके से काट रहे आंसर को। ठीक है, गलत तरीके नहीं, यहाँ 3 था। तो छत्तीसगढ़ में 3 यहाँ से कट रहे थे, ये देखिएगा। गांव के प्रधान मुख्य प्रधान होता था, जबकि प्रधान नहीं होता था। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इसमें, इरेज करने में कंफ्यूजन हो गया था, काटने में। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें गलत कौन सा है। सबसे पहले गलत है कि गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था, जबकि गांव के प्रमुख को प्रधान नहीं कहते थे। गांव के प्रमुख को तो हम गौटिया कहते थे, है ना, गौटिया कहते थे। तो 3 जहां जहां होगा उसको गलत करना पड़ेगा, क्योंकि 3 गलत है, तो ये 3 गलत, ये 3 गलत और ये 3 गलत। बचा हमारे पास ए और बी। प्रशासन में राजा अमात्यों की सहायता प्राप्त करता था, तो ये सही है। और छत्तीसगढ़ में प्रशासन राजतंत्रात्मक में, इसका मतलब है राजा का बेटा ही राजा बनता था, उसके वंशज। तो ये सही है, और 2 नंबर सही है। इसके हिसाब से मेरा बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा है। राजा की सहायता के लिए अमात्य होते थे, ये भी सही है। संपूर्ण कलचुरी राज्य को गढ़ों में विभाजित किया गया था। ये तो तीनों सही पाया गया, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो 1 2 3 सही है। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए पे लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथन को आपको पढ़ना है। कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे। प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था। राजा गढ़ों में विभाजित था, राज्य गढ़ विभाजित था, तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम आते थे। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है, एक देखिए। कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे, ये तो गलत है ना। तो एक जहां जहां होगा उसको आप निपटा दीजिए। एक जहां जहां होगा उसको निपटा दीजिए। तो एक कहाँ पे है, एक यहाँ पे है गलत, एक यहाँ भी है गलत, एक यहाँ भी है। बचा हमारा सी, 2 और 3 सही है। ठीक है, प्रशासन में अमात्यों की सहायता जाता था, और गांव को गढ़ में बांटकर 84 ग्राम में बांटा गया था। छत्तीसगढ़ के कलचुगी राज्य के प्रमुख लगान अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो प्रमुख लगान अधिकारी को कहा जाता था महापात्र। अब इसमें हम कुछ लगान अधिकारी के नाम देख लेते हैं लाइन से। ठीक है, लगान अधिकारी का नाम देख लेते हैं लाइन से। तो सबसे पहला हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं महामंत्री। महामंत्री, तो महामंत्री को क्या कहा जाता था, तो ये किसका काम क्या था, ये सर्व प्रमुख प्रधान था, जो राजा का प्रशासनिक सलाहकार था। ठीक है, राजा का सलाहकार, ये राजा के सलाहकार होते थे। दूसरा है महाध्यक्ष। महाध्यक्ष, तो महाध्यक्ष कौन था, सचिवालय का प्रमुख था। सचिवालय का ये प्रमुख था। तीसरे नंबर में है महापात्र, अभी हमने देखा है महापात्र,
है ना, या जमाबंदी विभाग का होता था जो भूमि का लगान देखता था, लगान अधिकारी। ठीक है। चौथा है आपका शोषिल्क, शोषिलक, ये कौन था? तो ये था हमारा कर संग्रहण अधिकारी, जो टैक्स कलेक्ट करता था, कर संग्रहण अधिकारी। ये कौन थे? ये कर संग्रहण अधिकारी थे। चौथे नंबर पर थे हमारे पूर्व प्रधान। पूर्व प्रधान, तो पूर्व प्रधान कौन था? तो ये नगर का प्रमुख अधिकारी होता था, नगर का देख रेख करने वाला नगर अधिकारी। ठीक है, ये कौन था? हमारा नगर अधिकारी था। अगला पांचवा नंबर देखिए, पांचवा नंबर का अधिकारी था ग्राम कूट, ग्राम कूट। तो ग्राम कूट कौन सा था? ये ग्राम का प्रमुख अधिकारी था, ग्राम का अधिकारी। ठीक है, ये गांव का अधिकारी होता था। छठा नंबर है आपका महासंधि विग्रह, नाम से ही पता चल रहा है ये विदेश मंत्री था, महासंधि विग्रह। महासंधि विग्रह कौन था? तो ये विदेश विभाग देखता था, विदेश मतलब कलचुंडी के बाहर वाला विदेश विभाग, ये विदेश विभाग देखता था। ठीक है। महाकोटपाल 8वें नंबर पर है, महाकोटपाल। ये कोटपाल कौन था? ये था दुर्ग का रक्षा करने वाला, दुर्ग मतलब किला। ठीक है, दुर्ग का रक्षक, ये दुर्ग का रक्षक था। आगे है इसमें महापुरोहित, जो धार्मिक काम करता था, महापुरोहित धार्मिक काम करने वाला, धार्मिक कार्य करने वाला महापुरोहित होता था। फिर है हमारा दांडिक। दांडिक कौन था? तो ये न्याय अधिकारी था, न्याय अधिकारी। ठीक है, दांडिक न्याय अधिकारी था। इस प्रकार हमने कुछ कुछ जो उस समय के राजा का पद था वो हमने देख लिया, राजा के जो अधिकारी के पद थे हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लिया, यही है जो मैंने आपको लिखवाया था कि महामंत्री, महामंत्री कौन है? सर्व प्रमुख अधिकारी। महाध्यक्ष कौन है? जो सचिवालय देखता है। महाप्रतिहार संचार विभाग देखता है। महाप्रमात्र जमादारी देखता था, लगान। सुशील कर संग्रहण अधिकारी। पूर्व प्रधान नगर प्रमुख अधिकारी। ग्रामकूट ग्राम का अधिकारी। महासंधि विग्रह विदेश भी देखता था। महाकोटपाल दुर्ग की रक्षा करने वाला। पुरोहित धार्मिक रक्षा। ग्राम गर्गी यातायात अधिकारी। महाबलगृत मुख्य सेनाधिकारी और दांडिक न्यायाधिकारी। महाक्षक पाटिल राजस्व विभाग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अब अधिकारियों के नाम के आपको सुमेलित करना है। तो महापटलिक है, दांडिक है, धार्मिक कार्मिक है। सबसे पहले जो आपको समझ आए वो देखते जाइए, है ना। दांडिक का हमने देखा था न्याय विभाग, जो दंड देता है तो वो न्याय देखता है, तो बी का 1 होना चाहिए, है ना। तो बी का 1 किस में है? तो बी का 1 तो इसमें है, मेरे ख्याल से अब बी मेरा आंसर हो गया। अब फिर भी देखते हैं, है ना। महापाटलिक का अर्थ क्या होता है? तो महापाटलिक का अर्थ होता है राजस्व विभाग। ठीक है, महाकर्णिक या फिर महासंधि विग्रह ये विदेश विभाग दिखता था, और महाधर्म दिखता था धर्म विभाग। इस प्रकार से आपको बनाना था। निम्नलिखित में से कौन सा कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था? दीवान, दाऊ, गौटिया, उपरोक्त में से सभी। तो इसमें से कौन सा है? तो उस समय सभी कलचुरी के अधिकारी थे। दीवान गांव में होता था, और गौटिया और दाऊ लगभग गांव से संबंधित होता था। इस प्रकार से ये सभी सही होंगे। स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था किन शासकों द्वारा बनाई गई थी? तो पंचकुल जो संस्था है वो कलचुरियों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, पंचकुल जो है कलचुरियों के द्वारा बनाया गया था। कलचुरी शासकों ने स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल नामक संस्था गठित की गई थी। इस संस्था में 5 से 10 सदस्य होते थे। कितने? 5 से 10 सदस्य होते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ कलचुरी शासन काल में रतनपुर राज्य की इकाई नहीं थी? है, तो रतनपुर राज्य की इकाई नहीं थी, तो वो कौन सा है आपका? लेकिन लाफागढ़ है, सोना खान उपरोड़ा है, राजनांदगांव नहीं था।
कलचुरी शासन के तहत प्रत्येक गढ़ कितने गांव में बांटा जाता था? तो प्रत्येक गढ़ को कितने गांव में बांटा गया था? प्रत्येक गढ़ को तो 84 गांव में बांटा गया। ठीक है, 84 गांव में बांटा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद गढ़ नहीं है? पामगढ़, कोटगढ़, सिंघनगढ़ और नावागढ़। ये है हमारा पावागढ़, गाना है ना पावागढ़, वही वाला। छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासन ने गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की थी? कलिंग, पृथ्वीदेव प्रथम, प्रतापमल और कल्याण साय। तो ये है हमारे कल्याण साय। कल्याण साय ने ही गढ़ व्यवस्था को स्टार्ट किया था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने जमाबंदी प्रणाली के आधार पर छत्तीसगढ़ के 36 किलो की खोज की? ये हमारे चिसम महोदय। कौन थे? चिसम महोदय। कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक कौन था? कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो वो था हमारे अमर सिंह देव। ऑप्शन नंबर ए, अमर सिंह, ऑप्शन नंबर ए। रायपुर में रतनपुर की कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक कौन था? तो ये हमारे प्रथम शासक थे रामचंद्र देव। ये है रामचंद्र। रायपुर के कलचुरी शाखा के प्रथम राजा कौन थे? तो अभी हमने दिखा है रामचंद्र, और इन्हीं के नाम पे इनके बेटे थे ब्रह्मदेव, और इन्हीं के नाम पे बना है रायपुर। ठीक है, रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राजा के द्वारा की गई? रायपुर की जो स्थापना है किस कलचुरी द्वारा किया गया है? तो रायपुर की जो स्थापना है वो रामचंद्र के द्वारा किया गया। रामचंद्र कहाँ पे है? ये हो गया। रायपुर शहर का नाम जो ब्रह्मदेव राय के नाम पे रखा गया है। निम्नलिखित शासक रायपुर के कलचुरी शाखा से संबंधित थे। ठीक है, तो मोहन सिंह तो हमारे संबंधित थे बोल रहे हैं ना। तो इसमें चुंडा मुंदेव, ये चुंडा मुंदेव थे, भूपेंद्र देव थे और अमर सिंह देव थे। ये रायपुर के संबंधित थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने रायपुर कलचुरी शासक का वंश प्रारंभ किया? ये हमारे केशव देव जी। है वंशावली का उल्लेख किस शहर के मंदिर के शिलालेख में उल्लेखित है? ये हमारे शिवरी नारायण के मंदिर में है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक के निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया जाता था? तो ये था हमारा महाराज कुमार राजा। ठीक है, तो हमने पूरे लगभग 104, 103 पूरे एमसीक्यू देख लिए कलचुरी शासन के बारे में। इसके बाद जो छोटे छोटे शासन आए हैं, कलचुरी है, फनी नागवंश है और बहुत सारे वंश है, उसको हम इसके बाद देखेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।